यूपी में लोकसभा उपचुनाव का सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन रामपुर के चुनाव पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आजम खां के जेल से छूटने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अपने करीबी को जिताने के लिए खुद आजम भी चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं, तो 3 साल के बाद आज वो बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रामपुर के रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इंतजार है तो 23 जून का। रामपुर की जनता अपना नया सांसद चुनेगी, जिसके लिए धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। रामपुर के राजा कहे जाने वाले आजम खां भी प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आजम खां लोकसभा चुनाव के करीब 3 साल बाद रामपुर के प्रसिद्ध किला मैदान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने अपने सियासी रणनीतिकार और रामपुर के सपा उम्मीदवार मोहम्मद आसिम राजा के लिए अखिलेश का नाम लेते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में वोट मांगे। हमारा नाम तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि अपने दामों पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर, जो जी चाहता है हम पर इल्जाम लगाता है। बकरी चोर, हम मुर्गी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, चोर नहीं है डकैत है। हम पर चोरी की दफात नहीं है, हम पर डकैती की दफात। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीवी और बेटे ने। हमारे दिल में तो इतने जख्म है दोस्तों कि जख्म का सिवा दिल में उसको जोड़ने की भी शायद कोई जगह बाकी नहीं रही है। रामपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। रामपुर के सियासी रण में एक तरफ आजम के करीबी मोहम्मद आसिम राजा, तो दूसरी तरफ उनके कभी खास रहे भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी हैं। दोनों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रामपुर का चुनाव इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि आजम के कंधों पर रामपुर की जंग जिताने की जिम्मेदारी। 3 साल बाद आजम खां पहली बार चुनावी रैली कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान ने विधानसभा का चुनाव जेल से ही लड़ा था। वहीं रामपुर लोकसभा का कांग्रेस और बसपा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में आजम खां सपा उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं, और वहीं भाजपा भी हमलावर है। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कन्नौज से खलीसा लड़ रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान बना, और मैं सुल्तान बनाया। और आज मैं कहता हूँ आसिम को राजा बनाया। रामपुर में 23 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि जीत किसकी होगी इस रामपुर के जंग में नतीजे 26 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वहीं आजमगढ़ में भी सियासी पारा चढ़ चुका है। सपा के गढ़ में बीजेपी लगातार जीत के लिए दम भर रही है, और आज बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के समर्थन में 2 मंत्री जनसंपर्क करते नजर आएंगे। आजमगढ़ उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री दयाशंकर सिंह और गिरीश यादव निरहुआ के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे। तो वहीं सपा की तरफ से खबर है कि जल्द ही पार्टी के दिग्गज आजमगढ़ के चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आने वाले हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से पार्टियां दम लगाती दिखाई दे रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी के लिए अपने गढ़ पर, अपने किले पर कोई सेंधबारी ना कर पाए और ये किला अपने नाम ही रहे, इसके लिए मेहनत करनी है। तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि अब उपचुनाव में ये मौका ना गंवाया जाए। निरहुआ चुनावी मैदान में होंगे और उनके लिए प्रचार करेंगे 2 मंत्री। बड़ी खबर मिल रही है, आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 3 बजे मवाना के राफन गांव पहुंचने की खबर आ रही है डिप्टी सीएम की, जहां सीएम अमृत सरोवर का शिलान्यास करेंगे। हिंदी सम्राट दिवस में भी शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मेरठ दौरे की खबर आ रही है डिप्टी सीएम की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।